निशांत कुमार की एंट्री नीतीश कुमार कभी भी कराने वाले 2025 के चुनाव में नहीं। लालू प्रसाद यादव के द्वारा खेले गए कार्ड कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बन सकता है। लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उस समय चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं थे। तब तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव का जो फोटो था वो पोस्टर से ही गायब कर दिया था, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता था कि लालू प्रसाद यादव की जो पुरानी वाली छवि है उस छवि के साथ हम चुनावी मैदान में नहीं जा सकते हैं। बीजेपी को हो या फिर जेडीयू को हो या फिर लोजपा रामविलास को हो या फिर कुशवाहा की बात करें या फिर मांझी की बात करें, ये लोग सीधे तौर पर जनता के बीच में जाकर के मंचों से भजाने की कोशिश जरूर करेंगे और बिहार की जनता को याद दिलाने की जरूर कोशिश करेंगे कि राजद पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी पार्टी है और हिंदुओं की जो आस्था होती है उसे लगातार हमेशा से लालू प्रसाद यादव ने ठेस पहुंचाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जिस तरीके से लालू यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनका बयान सामने आ रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अपने ही बेटे के सत्ता वापसी में रोड़ा बनते जा रहे हैं। क्या कुछ सच्चाई है, हम जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी संजीव जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लालू यादव के बयान लगातार आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो तेजस्वी की सत्ता में रोड़ा बनते जा रहे हैं? क्या कुछ सच्चाई है, दर्शकों को बताइए। देखिए अंशु, लगातार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव मतलब कि अपने बयानों से बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को गर्म कर रहे हैं, इससे क्यास यही लगाया जा रहा है कि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि यह लालू प्रसाद यादव के द्वारा खेले गए कार्ड कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बन सकता है। कारण दरअसल में यही है कि लगातार लालू प्रसाद यादव हिंदू विरोधी हम कह लें, इस शब्द का प्रयोग करने में शायद हम हिचकिचाहट हमें नहीं होगी, क्योंकि लगातार लालू प्रसाद यादव कुंभ को लेकर के एक बार नहीं बल्कि दो बार उन्होंने बयान दे दिया है ना। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुंभ को लेकर के उन्होंने कहा कि ये सब बेकार है, फालतू की चीज़ें हैं, है ना। इससे कहीं ना कहीं हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचा है और हिंदुओं में काफ़ी नाराजगी है। इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो वोट बैंक है, जो हिंदुओं का एक बड़ा तबका है, उसको साथ में लेकर के चलने का काम नहीं कर रहे हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा मुसीबत बन सकता है। आपने देखा होगा सत्ता में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की जब वापसी हुई, यानी कि हम 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव की कई ऐसे बयानें आई जो लगातार सुर्खियों में रही, है ना। उसके साथ ही साथ आपने बीते दिन ही देखा होगा कि जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा की शुरुआत जब उन्होंने किया था, तब लालू प्रसाद यादव का उस बीच भी एक बयान आया था कि नीतीश कुमार मतलब कि आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, जो कि लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद महिलाओं में काफ़ी रोष भी देखने को मिला। लगातार लालू प्रसाद यादव के विरोध में सड़कों पर उतरने का काम महिलाओं ने किया भी था। तो ये सभी बयान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत खड़ा हो रहा है। एक तरफ महिलाओं को लेकर के लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर इस प्रकार का आरोप लगाते हुए दिख जाते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं का जो आस्था का महापर्व कह ले, महाकुंभ जो चल रहा है, उसको लेकर के अब एक बड़ा बयान दे करके कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर एक फिर से रोष खड़ा करने का लालू प्रसाद यादव ने काम कर दिया है। अंशु जी, एक तरफ उनके बयान जो कि काफी विवादित रहते हैं, ये सुर्खियां लगातार उनके लिए बनती रही है, आज से नहीं, जब वो सत्ता में थे तब भी और नहीं है तब भी वो जाने ही जाते हैं विवादित बयानों के लिए। तो वहीं इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके विवादित बयान को एनडीए सामने रखेगी जनता के बीच। तो क्या फायदा इस बार उठा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर एनडीए गठबंधन के तमाम नेता 2025 में जो विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। उनका जो सोशल मीडिया का टीम है, जो प्रवक्ता हैं, वो लोग लगातार लालू प्रसाद यादव के पुरानी बयान को, राजद पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए गए पुरानी बयान को कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको 25 के चुनाव में, इस साल की चुनाव में एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेता, चाहे बीजेपी को हो या फिर जेडीयू को हो या फिर लोजपा रामविलास को हो या फिर कुशवाहा की बात करें या फिर मांझी की बात करें, ये लोग सीधे तौर पर जनता के बीच में जाकर के मंचों से भजाने की कोशिश जरूर करेंगे और बिहार की जनता को याद दिलाने की जरूर कोशिश करेंगे कि राजद पार्टी
कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी पार्टी है और हिंदुओं की जो आस्था होती है उसे लगातार हमेशा से लालू प्रसाद यादव ने ठेस पहुंचाने का काम किया है। हालांकि देखिए, तेजस्वी यादव लगातार इन सभी बयानों से बचते आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लगातार जब A to Z की बात करते हैं और तेजस्वी यादव ने जब ऐलान कर दिया है कि राजद पार्टी AMY ही नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है, इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार इस प्रकार के बयान देने से बचते रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव मतलब कि कह ले कि मुखर होकर के इन सभी मुद्दों पर बातचीत करते हैं और यही कारण रहा है कि लालू प्रसाद यादव के मन में जो भी चीज़ें आती हैं वो मीडिया के समक्ष आकर के बोल देते हैं, जो कि अब कहीं ना कहीं रोड़ा बन रही है पार्टी नेताओं के लिए जनता के बीच जाने के बाद। और लगातार लोगों के बीच में एक राजद पार्टी के लिए एक दूसरा मानसिकता बन रहा है कि हिंदुओं के मतलब विरोधी पार्टी बनते जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है राजद पार्टी। जाना ही जाता है ना, मुस्लिम और यादव समीकरण को लेकर के राजद पार्टी चलने का काम करती है। तो सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन के तमाम नेता लालू प्रसाद यादव के द्वारा जितने भी सत्ता में आने से पहले 1990 से पहले की हम बात कर ले तब से लेकर के अब तक की जितनी भी बयान लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया है उन तमाम बयानों को, और खास करके महाकुंभ को लेकर जो बयान दिया गया है, नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के महिलाओं पर जो टिप्पणी किया गया महिलाओं से संबंधित लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तो इन सभी बयानों को खुली मंच से एनडीए गठबंधन के नेता भजाने का काम करेंगे, जिसका फायदा सीधे तौर पर वोट बैंक में एनडीए को तब्दील होते हुए दिखेगा। अंशु जी, संजीव जी, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में आरजेडी को जो टैग मिला है हिंदू विरोधी होने का, एक तरफ मुस्लिमों से उनका बड़ा याराना दिखता है और वहीं महाकुंभ को लेकर वो जिस तरीके से विवादित बयान दे रहे हैं, तो दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ईद में तो वो गले मिलते दिखते हैं और इस बार कुंभ में उनको ऐसा क्या लग रहा है कि वो अपनी इज्जत दिखा रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर हमने कहा ना कि लालू प्रसाद यादव हमेशा से मुस्लिम और यादव की राजनीति करते आए हैं, है ना, दलित और पिछड़ों की राजनीति करते आए हैं, तो उनका जो वोट बैंक है वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के लोग भी हैं जो कि मतलब कि हिंदू धर्म को लेकर के काफ़ी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका दिखाते हैं और मानते भी हैं इस चीज़ को, तो उनके अंदर इस बात की नाराज़गी जरूर है। लालू प्रसाद यादव ये 2-3 बयान को लेकर के नहीं घिरे हैं। तेजस्वी यादव के लिए इस बार के चुनाव में फिर से वो पुरानी लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो बयान दिया गया था भूरा बाल साफ करो, उस बयान को लेकर के भी एनडीए के नेता तैयारी में जुटे हुए हैं कि उस बयान के तहत मंचों से लालू प्रसाद यादव की जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी दिए गए बयान हैं, उसको जनता के बीच हम याद दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव सत्ता में आने से पहले उन्होंने सीधे तौर पर भूरा बाल साफ करो यानी भूमिहार, ब्राह्मण, लाला और राजपूत को मतलब कि साइड लाइन करके मतलब पार्टी हित में लगातार बात करते रहे और सीधे तौर पर वो कहते रहे कि हमें स्वर्णों की वोट नहीं चाहिए, जिसके बदौलत उन्होंने सत्ता में वापसी भी की और सत्ता का उन्होंने सुख भी भोगा। और उसी बयान को लेकर के तेजस्वी यादव अब नए परिवेश की राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसलिए इन सभी बयानों से लगातार बचते रहे हैं और इन सभी तरह के बयान तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं दिया जाता है, ना ही समर्थन किया जाता है। यही कारण रहा कि 2020 के चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे, उस समय चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव बाहर नहीं थे, तब तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव का जो फोटो था वो पोस्टर से ही गायब कर दिया था, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता था कि लालू प्रसाद यादव की जो पुरानी वाली छवि है उस छवि के साथ हम चुनावी मैदान में नहीं जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव हमेशा से अपने पिता को इग्नोर करते आए हैं। उन्हें पता है कि जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है वो तो हमारी पार्टी को मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ दूसरे जातियों की या फिर स्वर्णों की हम बात कर ले उसके भी वोट बैंक में थोड़ा बहुत हम सदबारी करने में सफल हो सकते हैं अगर हम पुरानी नीतियों को, लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए गए बयानों को, उनके द्वारा दिए गए नारा को अगर हम साइडलाइन करके चलते हैं तो नई परिवेश में कहीं ना कहीं स्वर्णों की वोट बैंक में हम सदबारी करने में सफल हो पाएंगे। यही कारण रहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर ही बड़े बड़े पोस्टर से पार्टी की तरफ से गायब कर दिया जाता था। और फिर हमको लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव वही दोहराने का काम करेंगे। उनके पार्टी की तरफ से इस चीज़ को लेकर के फिर से उसी रास्ते पर चलने का शायद निर्णय भी बनाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को जितना कम हो सके रैलियों में, मंचों पर मंच सजा करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और सभी बागडोर तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। और तेजस्वी यादव के हम बात कर ले नेतृत्व में 2020 की तो उसमें तो काफ़ी अच्छा भी सफलता मिला, 75 सीटों पर राज पार्टी ने जीत भी दर्ज की, क्योंकि बिना लालू प्रसाद यादव के रहते हुए तेजस्वी यादव ने मेहनत भी किया और पार्टी को 75 सीटों पर सफलता भी मिली। तो दिख रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दम है। लालू प्रसाद यादव नहीं भी रहेंगे तो तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को चला सकते हैं।
जिसको लेकर के लगातार राज पार्टी के अंदर भी यह बातें उठ रही है कि लालू प्रसाद यादव को अब जिस प्रकार से उनकी बयान आते रहती है ना, तो उनको थोड़ा सा साइड करके चलने की आवश्यकता है। अंशु जी संजीव जी, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर लालू यादव इतनी विकृत मानसिकता के वो कैसे हैं, क्यों है कि वो लगातार जब सत्ता में थे और अभी भी वो नहीं बाज आए, हिंदुओं को ही वो टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि एक राजनेता का काम होता है सबको लेके चलना, जनता तो भेदभाव नहीं करती, तो वो क्यों करते जा रहे हैं? देखिए अंशु, सीधे तौर पर बिहार की राजनीति थोड़ी सी अनेक राज्यों की हम बात कर ले तो उससे हट करके बिहार की राजनीति होते आई है, और लालू प्रसाद यादव को पता है कि कौन सा नब्ज की गर्माहट कितनी है और कौन सी नब्ज की ठंडा, मतलब कि उसकी कौन सी नब्ज ठंड है और कौन सी नब्ज गर्म है, तो किस नब्ज को कब लेकर के साथ में चलना है, इसको भली भांति लालू प्रसाद यादव जानते हैं, और इसी को लेकर के लगातार वो इस प्रकार का बयान देते आए हैं कि सुर्खियों में बने रहें। उसके साथ साथ उन सभी बयानों का उनको फायदा भी मिलते रहा। ऐसी बातें नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जब विवादित बयान देते हैं और एक पक्ष की बात करते हैं तो उस बयान का उनको फायदा नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से उनको फायदा मिलता है। हमने बोला ना कि भूरा बाल साफ करो का नारा देकर के उन्होंने सत्ता में वापसी भी की और सत्ता का उन्होंने सुख भी भोगा, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर राबड़ी देवी हो, लेकिन वो पहले वाली समय नहीं रही है। और लगातार वो पिछड़े दलितों की बात करते आए हैं और स्वर्ण समाज को लेकर के उन्होंने चलने का कभी भी इस प्रकार का कोई नारा नहीं दिया, जिसका लाभ है लालू प्रसाद यादव को एकजुट होकर के पिछड़ा और अति पिछड़ा के वोट बैंकों का मिलते रहा है लालू प्रसाद यादव को। अंशु जी, तो एक तरफ कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव यानी कि बिहार के वो चाणक्य हैं, उनको पता है कि जिस तरीके से बिहार की रुख राजनीति में कब बदल जाए ये कोई नहीं जान सकते, लेकिन लालू प्रसाद यादव विवादित बयानों से या फिर कह लीजिए अपने अतरंगी बोलियों से वो या तो वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं या एक तरफ वो अपने ही पार्टी के कभी रोड़ा बनते हुए नजर आते हैं। तो इस पे भी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इस बार क्या तेजस्वी के लिए आसान होगा बिहार का सिंहासन? देखिए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव मतलब कि जब से लोकसभा चुनाव बीता है तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए ना, तेजस्वी लगातार यात्रा पर निकले हुए हैं। फिलहाल की स्थिति तो ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव का जो महिलाओं के प्रति बयान आया उसके बाद उन्होंने माई बहन योजना का भी उन्होंने मतलब कि ऐलान कर दिया कि हमारी हम सत्ता में आते ही इन सभी योजनाओं के तहत महिलाओं को हम लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। और लगातार महिला संवाद भी कर रहे हैं, जिला जिला जा करके तमाम महिलाओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, है ना। लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हमारा वोट बैंक मजबूत हो। तो तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में बिहार में फिलहाल देख लीजिए तो कोई पार्टी सक्रिय है तो राजद पार्टी सक्रिय है, उनके नेता सक्रिय हैं, ना ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सक्रिय हैं, ना ही वाम दल के नेता सक्रिय हैं। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और बिहार में महागठबंधन की जो मतलब कि भार है वो तेजस्वी यादव के कंधे पर ही है। और तेजस्वी यादव के लिए तो लालू प्रसाद यादव ने ऐलान भी कर दिया है ना कि आप सब लोग एकजुट होकर के इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए, इस बार काफ़ी अच्छा मौका है। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता है और उस परिवर्तन को हम भली भांति कर सकते हैं, और बिहार की जनता हमारे साथ हैं और चुनाव में भी बिहार की जनता हमारा साथ देगी, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव काफ़ी फुल कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस का नतीजा रहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहा उसमें कहीं ना कहीं राजद पार्टी को काफ़ी बड़ी एक भागीदारी हासिल हुई और काफ़ी वोट प्रतिशत एनडीए के मामले में राजद पार्टी को मतलब कि एक मजबूती प्रदान हुई कहीं ना कहीं। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नहीं, हम सत्ता वापसी कर सकते हैं, इसलिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल अब तो चुनाव के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा हमसे। जी, एक तरीके से कहा जाए तो लालू यादव कुछ ऐसा बोलते हैं कि लगता है कि अरे बहुत तो क्या तेजस्वी भी नहीं रोक पाते हैं। एक तरफ तेजस्वी को वो कमतर आंकते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि स्वागत है, जब भी आएंगे दरवाजा खुला है। तो यही कयास लगाया जा रहा है कि वो तेजस्वी को कमतर आंकते हैं, यानी कि लगता है उनको कि अभी सियासी अनुभव उनमें कम है, तभी तो वो नीतीश पर निर्भर रहते हैं। देखिए सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव का हमने बताया ना कि उनको पता है ना कि कौन सा नब्ज ठंड पड़ा हुआ है, कौन सा नब्ज गर्म पड़ा हुआ है, किस नब्ज को कब दबाना है और भली भांति उसका कब लाभ उठाना है। तो नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार जब से गठबंधन टूटी है तब से बयान देते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब वापसी हमारे साथ संभव नहीं है। लेकिन उस बीच लालू प्रसाद यादव ने जरूर यह बयान दे दिया कि नीतीश कुमार का फिर से यदि वो महागठबंधन में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे।
तो लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ करके ही उन्होंने बयान देने का काम किया, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी वोट बैंक जुड़ी हुई है और वो सबसे बड़ी वोट बैंक महिलाओं की वोट बैंक है ना, उनके समाज की, लौह कुश समाज की जो लगातार बात करते हैं उस समाज की वोट बैंक जुड़ी हुई है। तो लालू प्रसाद यादव को पता है कि नीतीश कुमार की यदि हमारी गठबंधन में वापसी होती है और यदि हमारे साथ उनका गठबंधन बनता है तो हमारी महागठबंधन मजबूत होगी, है ना, सत्ता में वापसी कर पाना संभव होगा। लेकिन तेजस्वी यादव का जो लगातार बयान आते रहा है नीतीश कुमार के प्रति, कहीं ना कहीं दोनों बाप और बेटे की बयान को हम तौल ले तो दोनों में काफ़ी अंतर, मतलब कि जो पलड़ा है वो उच्च नीच की दिखाई पड़ती है। दोनों का जो मतलब कि मतभेद कहें या फिर मनभेद कहें नीतीश कुमार को लेकर के, वो साफ तौर पर बिहार की जनता के सामने है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव स्वागत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो यह दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बातों की जो अहमियत होनी चाहिए पार्टी के अंदर या फिर तेजस्वी यादव के अंदर, वो अहमियत लालू प्रसाद यादव की स्टेटमेंट द्वारा दिए गए बयानों का या फिर उनके द्वारा लिए गए निर्णय को तेजस्वी यादव की तरफ से वो अहमियत नहीं दी जा रही है हमसे। जी संजीव जी, एक तरफ यहाँ पे बाप बेटे की जोड़ी बनते हुए बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं एक तरीके से ये भी कहा जाए कि अब नीतीश सतर्क हो गए हैं, वो अब अपने बेटे निशांत कुमार को लाना चाहते हैं। तो क्या कुछ सच्चाई है? हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या सच में अब एंट्री होगी जदयू में निशांत कुमार की? देखिए, निशांत कुमार को लेकर के लगातार यह अफवाहें फैल रही हैं, है ना, कि निशांत कुमार इस बार के विधानसभा चुनाव में एंट्री करेंगे और हो सकता है तो नालंदा जिला के किसी भी एक विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव ही हो सकता है लड़ने का काम भी करेंगे। हालांकि इसकी पुष्टि जनता दल यूनाइटेड के किसी भी बड़े नेता की तरफ से नहीं की गई है कि निशांत कुमार की राजनीति की एंट्री होने वाली है, क्योंकि हमको लगता है कि जब तक राजनीति में नीतीश कुमार रहेंगे तब तक अपने बेटे निशांत की एंट्री वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 4-5-6 महीने पहले का ही बयान उठा करके आप देख लीजिए नीतीश कुमार का, तो लगातार परिवारवाद पर हमला करते रहे हैं, है ना। कर्पूरी ठाकुर की जब जयंती थी उस समय भी उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी, मीसा भारती, तेज प्रताप और मतलब कि रोहिणी आचार्य पर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा था और बोला था, और परिवार की पार्टी राज को उन्होंने इशारों में करार दे दिया था और लगातार वो बात करते रहे हैं वंशवाद की, इसके खिलाफ रहे हैं, है ना। तो जेपी के कहीं ना कहीं आदर्शों बताए गए रास्तों पर नीतीश कुमार चलने का काम करते हैं। तो नीतीश कुमार इस प्रकार की गलती अपने जीते जी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने क्या कुछ बयान दिया है और किस बयान के तहत हम राजनीति में हमेशा से सत्ता वापसी करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बयान रहता है एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से, खास करके नीतीश कुमार की तरफ से, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से बिहार की बागडोर संभाली है तब से किसी भी अपने परिवार या फिर सगा संबंधियों की बात कर ले तो एक व्यक्ति को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया है, सदन नहीं भेजने का काम किया है, पार्टी में बड़ा जगह देने का काम उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि वो परिवारवाद के सख्त खिलाफ है और इसी का लाभ उनको हमेशा से चुनाव में मिलते आ रहा है। और लालू परिवार पर कह ले कि निशाना साधने का, मंचों से लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाने का नीतीश कुमार को हमेशा से पॉइंट मिलते आ रहा है। तो इस प्रकार की गलती नीतीश कुमार जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक ये गलती नहीं करेंगे। हो सकता है नीतीश कुमार जब सत्ता से बाहर हो जाए, जब उसकी बागडोर संभालने की, जब राजनीतिक कहीं ना कहीं विरासत देने की जब जिम्मेदारी जब बात आए तो नीतीश कुमार उस समय फैसला ले सकते हैं। लेकिन जहां तक हमें लगता है, जहां तक बड़े नेताओं का मानना है, निशांत कुमार की एंट्री नीतीश कुमार कभी भी कराने वाले 2025 के चुनाव में नहीं है। अंशु, सच्चाई यही है जी। अब आखिरी सवाल ये कि क्या जिस तरीके से यहाँ पे तो क्लियर हो गई वो नहीं बनाएंगे अपने बेटे को, यानी कि वो मुख्यमंत्री की तो दूर की बात, वो एंट्री नहीं देंगे, लेकिन जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि लालू स्वागत कर रहे हैं और तेजस्वी एक तरफ इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है आने वाले समय में जदयू और राजद का? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर नीतीश कुमार जब से एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है तब से उनका आप हर एक बयान को उठा करके देख लीजिए, चाहे पीएम मोदी के सामने हो या फिर अमित शाह या फिर जेपी नड्डा के सामने हो, हर एक बड़े बड़े कार्यक्रम में नीतीश कुमार मंचों से यह कहते आ रहे हैं कि 1-2 बार हमने गलती कर दी, इधर से उधर कर दिया, लेकिन अब हम इधर से उधर जाने वाले नहीं हैं। यानी कि पूर्ण रूप से अब स्टेबल
केवल सरकार के साथ रहेंगे, एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे। अब इस गलती को हम दोहराने नहीं जा रहे हैं। इस पर लगातार नीतीश कुमार सफाई देते हुए आपको बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े नेताओं के साथ जब बैठते हैं, मंच सजा करते हैं, वहाँ से वो लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा बने रहेंगे। तो फिलहाल की स्थिति ऐसी दिख भी नहीं रही है, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार की तरफ से पार्टी के उनके सांसद को मंत्री भी बनाया गया है। तो नीतीश कुमार की भागीदारी सीधे तौर पर केंद्र में भी दिख रही है, और बिहार की सत्ता में वो खुद ब खुद मतलब कि यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं। और 2025 का चुनाव भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो नीतीश कुमार को यह नहीं लगता है कि महागठबंधन के साथ अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक राजनीति में रहे तब तक इधर से उधर फेरबदल पार्टी गठबंधन का उन्होंने करते रहा। लेकिन अब समय भी उनके पास नहीं है, मौका भी नहीं है, उम्र भी नहीं है कि इस प्रकार की गलती करें, क्योंकि उनको पता है कि अब इस प्रकार की हम गलती करेंगे तो इस बार का जो चुनाव है उसमें जनता कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि क्या कुछ बयान लालू यादव दे रहे हैं उसकी सच्चाई है, क्या कुछ होगा राजद और जदयू का, क्या निशांत की एंट्री होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।